हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं आप लोग के सामने में आ चुका हूं। और दोस्तों, आज से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रोजाना एक वीडियोस कंटिन्यू दूं और साथ में जितने भी उत्तराखंड से एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी समझाऊं। और साथ में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आज से मैं आपको जितने भी हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और महिलाएं हैं दोस्तों, उनकी सारी जानकारियां मैं आपको एक एक वीडियोस के साथ प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज से मैंने शुरू कर रखा है श्रीदेव सुमन जी के बारे में, यानी कि आज से हम बात करेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। और उन्हीं व्यक्तित्वों में से पहले आज हम महान पुरुष और महान गण जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को अलग करने के लिए राज्य का एक पृथक राज्य आंदोलन के लिए जिनको जाना जाता है, और 1938 में पहली बार जो उत्तराखंड की मांग की गई थी दोस्तों श्रीदेव सुमन के द्वारा, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इनके जो एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पहले श्रीदेव सुमन जी के बारे में। अगर हम बात करें इनका बचपन का नाम, यानी कि अगर इनका वास्तविक नाम अगर हम देखें दोस्तों, तो इनका वास्तविक नाम था श्री दत्त बडोनी जी। ध्यान दीजिएगा, इनका अगर हम वास्तविक नाम से अगर हम क्लियर करें दोस्तों, तो इनका वास्तविक क्या नाम था दोस्तों? श्री दत्त बडोनी जी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जन्म 25 मई 1916 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 मई 1916 में टिहरी के जोल गांव, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टिहरी के जोल गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर दोस्तों बात करें इनकी माता जी के बारे में, तो माता जी का नाम था इनका श्रीमती तारा देवी। ध्यान दीजिएगा, श्रीमती तारा देवी। और अगर हम बात करें यहाँ पे पिता की, तो पिताजी का नाम था श्री हरि बडोनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि श्रीदेव सुमन जी के पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों, इनके पिताजी का नाम हरि बडोनी। और पत्नी की अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों श्रीमती विनय लक्ष्मी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इनको याद कीजिएगा आप लोग, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कतों का सामना ना हो। तो इसी के साथ फिर हम जाएंगे दोस्तों आगे पॉइंट में। और आगे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके मुख्य कार्य की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण कार्य मैं इनके लिए ला रखा हूं दोस्तों। और ये हमारे एग्जाम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें मुख्य कार्य की, तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बद्रीदत्त पांडे द्वारा इन्हें अभिमन्यु की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्हें उत्तराखंड का अभिमन्यु या फिर गढ़वाल का अभिमन्यु के नाम से भी इससे क्या किया जाता है दोस्तों, जाना जाता है। ये पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें दोस्तों इनके पहले आंदोलन की, तो ध्यान दीजिएगा, श्रीदेव सुमन ने 1930 में, श्रीदेव सुमन ने 1930 में नमक कानून में भाग लिया था, जहां पर वो पहली बार मात्र 14 वर्ष की आयु में उनको 15 दिन की जेल हुई थी दोस्तों। और ये पहली बार जेल कब गए थे तो आपसे पूछा जाता है, तो ये पहली बार जो जेल गए थे दोस्तों 1930 में गए थे, जब इन्होंने नमक कानून में भाग लिया था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी 1940 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की क्या की थी दोस्तों, स्थापना की थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आप इनका दिनांक, साथ में इनकी डेट, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल का अगर आप लोग का बनता है तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे 21 फरवरी 1944 को उन पर, यानी कि श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दोस्तों। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा और बात करें, 21 फरवरी 1944 को जब इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ, और 2 वर्ष के साथ साथ 200 रुपये जुर्माना के साथ इनको 2 साल की क्या दी गई दोस्तों, सजा दी गई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की,
अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप एक बात फिर मैं क्लियर करवा देता हूं कि जब इन्हें 1944 में राजद्रोह का केस चला और इन्हें 2 वर्ष और 200 रुपये के साथ जब इनको कारावास हुआ दोस्तों, तो इनकी 3 मांग थी, ध्यान दीजिएगा। और ये 3 मांग के साथ अपनी सजा को कम करने के लिए या फिर उसके लिए इनका कोई वो नहीं था दोस्तों। लेकिन इनकी जो 3 मांग थी वो क्या थी, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली मांग थी दोस्तों इनकी प्रजामंडल को मान्यता दे, यानी कि जब इन्होंने, मैंने भी आपको बताया था कि 23 जनवरी 1940 को इनके द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी, तो इनको मान्यता देने की बात की थी। और उसके बाद जो दूसरी इनकी जो मांग थी दोस्तों, मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि जो पत्र के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सरकार द्वारा रखी जानी थी या सरकार पर रखी जानी थी दोस्तों, तो उसके लिए ये थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्रता मांग रही थी। तीसरा पॉइंट था दोस्तों, मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने, यानी कि जो भी इन पे झूठे मुकदमे चलाए गए थे और उन्हीं झूठे मुकदमों को डायरेक्ट यानी कि कोर्ट के अकॉर्डिंग जो अपील सुनता था उनके द्वारा स्वयं सुना जाए, इस टाइप की इनकी क्या थी दोस्तों, 3 मांग थी। और उसके बाद जब इनकी 3 मांग नहीं मानी गई तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन मांगों का सरकार द्वारा कोई उत्तर ना देने के पर, यानी कि जब इनकी 3 मांगों की कोई उत्तर नहीं दी गई, यानी कि इनका कोई उत्तर नहीं दिया गया, तो इसी कारण इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब यह जेल गए और जेल जाने के बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का जब इन पे मुकदमा चढ़ा, 2 वर्ष 200 रुपये के साथ इनको जुर्माना दिया गया दोस्तों। और जब इन्होंने कहा कि मुझे ये 3 मांग मेरी रखी जाए और इसी 3 मांगों के साथ मैं स्वयं कार्य करूं इसके साथ, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई अपील नहीं दी गई, जिसके कारण 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 84 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 84 दिन बाद 25 जुलाई 1944 को वह शहीद हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आपको पता होगा कि ये पहले ऐसे हमारे आंदोलनकारी थे या फिर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने उत्तराखंड को अलग करने के लिए, जहां आज हम सौभाग्य से जी रहे हैं दोस्तों, इनका रीजन था ये हमारे महान व्यक्तित्वों का बलिदान। तो 84 दिन भूखे रहे दोस्तों ये, और उसी के साथ जब ये भूख अनशन आमरण अनशन में बैठे तो 25 जुलाई 1944 को उनका क्या हो गया, ये दोस्तों क्या हो गए, शहीद हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। उसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें 25 जुलाई को जब इनकी स्मृति बनाई जाती दोस्तों, और श्रीदेव सुमन जी की स्मृति में 25 जुलाई को उत्तराखंड में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जामों में, और जितने भी हमारे एग्जाम से संबंधित बच्चे हैं इनको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, यह दिवस पहली बार 25 जुलाई 1946 को बनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ये जो दिवस बनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब बनाया गया दोस्तों, 25 जुलाई 1946 को। तो ये थे दोस्तों आज के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट। मैं ज्यादा डीपली नहीं गया, जो हमारे एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है, जो हमारे बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपने अगर फिजिकल दे रखा है या ITC आपने फॉर्म भर रखा है, तो सीधी सी बात है कि आपका एग्जाम होगा, आज नहीं तो कल एग्जाम होना है। तो अपने दिमाग में आप लोग पॉजिटिव रखिएगा और साथ में अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।